हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाई आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम देखते हैं परसेंट के कुछ टॉपिक में एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षाओं की दृष्टिकोण से पूछी जाती है और इसको हम वेन डायग्राम से बहुत ही आसान विधि से लगा लेंगे। आइए देखते हैं, पहले पढ़ते हैं कि 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हुए। 65% छात्र जो थे वह अर्थशास्त्र में पास हुए और 30% दोनों विषयों में पास हुए। तो कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हुए? तो हमको पास पास का टॉपिक दिया है, तो हम वेन डायग्राम पहले बना लेंगे कि भूगोल का मतलब जी से दर्शा दिए और इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। दोनों विषयों में कितना पास हुए? 30। तो इसके बीच में यानी क्रॉस में जो है यानी दोनों विषयों में कितना पास हो गए भाई? 30 पास हो गए। और अकेले हम पूछे भूगोल में कितना परसेंट? 55%। तो 55% में से अगर 30% घटा दिया जाए तो केवल और केवल 25% भूगोल में पास हो। बात समझ में आ रही होगी जरूर कि अगर 55% भूगोल में पास है और 65% इकोनॉमिक्स में पास है और दोनों विषयों में मिलाकर कितना पास है? 30%। तो इसको अलग अलग देखते हैं। इकोनॉमिक्स में 65% पास है तो दोनों विषयों में देखिए 30% पास हो चुका है। तो 65 में से 30 को घटा देंगे तो 35%। कितना परसेंट हो जाएगा? 35% इकोनॉमिक्स में पास है। तो ये पास का रेशियो है। किसका रेशियो भाई? पास का रेशियो। तो पास का मतलब कितना परसेंट बन गया? 25, 35 सबको जोड़ देंगे तब 25 और 35 जोड़ेंगे तो 20, 30, 50, 10, 60, 30, 90। तो 90% छात्र कुल क्या हो गए भाई? पास हो गए। तो फेल कितने हो गए? तो 100% में से अगर हम 90% घटा दें तो 10% छात्र क्या हो गए भाई? फेल हो गए। 10% छात्र क्या हो गए? फेल हो गए। परंतु हमें संख्या के रूप में बताना है तो पूरी संख्या कितनी है? 600। तो 600 का 10% अगर हम निकाल दें तो हमें संख्या के रूप में मालूम हो जाएगा 2 0 से 2 0, 10 छक्का 60, यानी 60 छात्र जो है दोनों विषयों में क्या हो गए भाई? फेल हो गए। 60 छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए? फेल हो गए। तो ऐसे टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट मैथ का टॉपिक भी रहेगा, हम आपके सामने एक एक टॉपिक लेकर आते रहेंगे हर दिन। आपको ज़रूर उम्मीद होगा कि ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।